आप मुझे ये बताइए कि जो स्मार्ट सिटीज़ बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ को आप थोड़ा सा मुझे सिविल इंजीनियर और भूगोल के विद्यार्थी दोनों के नाते समझा सकते हैं? जी जी। आपको फिल्में देखना पसंद है? जी आजकल भारत में जो है वो के मूवीज, कोरियन मूवीज बड़ी लोकप्रिय हो रही जी है। जी। क्या वजह है इसकी? मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है? कैसे हम डिसाइड करेंगे कि एरिया मरुस्थलीय है और ये एरिया नहीं? मैं कमिंग में आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार, मैम। आइए बैठिए। आप अपना नाम और पता बताए बगैर बाकी जानकारी दीजिए। जी मैम, मैं मूलतः प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मैंने प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज से ही की, हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट। तत्पश्चात मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से एनआईटी उत्तराखंड से किया। उसके बाद मैं स्नातक पीजी जो है मैम भूगोल विषय से, ज्योग्राफी विषय से पीजी किया। वर्तमान में मैं सहायक प्रवक्ता हूँ भूगोल विषय का। अच्छा, तो आपने सिविल इंजीनियरिंग के बाद भूगोल की तरफ कैसे आपका झुकाव हो गया? मैम, सिविल इंजीनियरिंग के दौरान कई सब्जेक्ट ऐसे थे जो जिसको मैं गहन विश्लेषण आधारित विश्लेषण के आधार पे अध्ययन करना चाहता था। इस वजह से मैम मेरा उधर रुझान बढ़ गया। और फिर आप उसमें प्रवक्ता भी हो गए, तो जी, भूगोल ही पढ़ा भी रहे होंगे अभी? जी यस मैम। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि जो स्मार्ट सिटीज़ बनाए जा रहे यस हैं, मैम। स्मार्ट सिटीज़ को आप थोड़ा सा मुझे सिविल इंजीनियर और भूगोल के विद्यार्थी दोनों के नाते समझा सकते हैं? जी जी। मैम, स्मार्ट सिटीज़ के अंतर्गत एक तो जैसा कि मैं सिविल इंजीनियरिंग से तकनीकी छात्र रहा हूँ, तो उसके अंतर्गत मैम सबसे पहले जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, इसमें तकनीक के द्वारा मैं जो भी वाईफाई कनेक्टिविटी के माध्यम से एक उपाय करूँगा। दूसरा मैम, सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम जो जहाँ पे ट्रैफिक जैम वगैरह लग रहे हैं वहाँ ओवरब्रिज का निर्माण करवाऊँगा। और मैम सी लिंक, मैम कोई रिवर अगर है तो उसमें केबल आधारित ब्रिज। ठीक है, अभी देखा गया कि पिछले वर्षों में बिजली गिरने की जो घटनाएं हैं उनमें भी काफ़ी वृद्धि देखी गई और कई बार लोगों को जान माल की हानि होती है उसकी वजह से। तो बिजली गिरने की घटना क्या होती है? मैम, बिजली घटना एक भौगोलिक घटना है। इसमें जब बादलों का रगड़ के माध्यम से मैम इसमें आवेश जो है स्थानांतरित होते हैं, तो वे आवेश संतुलन के लिए अचानक एक दूसरे के समीप आते हैं, तो इससे टकराहट के माध्यम से एक आवाज़ भी उत्पन्न होती है तथा मैम बिजली भी, लाइटनिंग भी होती है। ठीक है, तो इससे कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है? मैम, अभी तो इसका पहले तो सेटेलाइट के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान के माध्यम से पता करने की कोशिश करेंगे कहाँ संभावनाएं अधिक हैं। यदि अगर पूर्वानुमान द्वारा हमें पता चल जाएगा तो मैम वहाँ जो एरिया में ज़्यादा चांसेस हैं उनको खाली करा कर। अच्छा, जिस तरह से भूकंप रोधी इमारतें बनती हैं कि भूकंप से रक्षा कर सकती, क्या उस तरीके से बिजली गिरने की घटनाओं से सुरक्षित इमारतें भी बन सकती हैं? जी मैम, तड़ित चालक इसके लिए उपयोग किया जाता है। अगर आप बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल पे उसको लगा दिया जाए तो मैम उसके द्वारा जो भी अर्थ है वो नीचे आ जाएगा। थैंक यू सर। आप मुझे बताइए कि डिजिटल डिवाइड, जी इसका क्या मतलब है? सर, डिजिटल डिवाइड से तात्पर्य है कि लोग तकनीक के माध्यम से कम साक्षर हैं। जैसे सर वर्तमान में 80 करोड़ लोग इंटरनेट उपभोक्ता हैं, लेकिन सर उनको सही समझ इस चीज़ में नहीं कि कैसे इसका प्रॉपर उपयोग करा जाए, कैसे सकारात्मक दृष्टि से इसका उपयोग किया जाए। क्या स्तर है डिजिटल डिवाइड के, मतलब किन किन स्तरों पर हमको देखने को मिलता है? जी, जैसे सर कृषि के स्तर पे अगर हम देखें तो उसमें अभी भी जन जागरूकता की कमी है, उनको अभी तकनीकी साक्षर नहीं है। और सर और भी जो हाशिए पे एक मुद्दा है तकनीकी साक्षरता का। जी जी। ठीक है, और जेंडर बेसिस भी है, महिलाओं में ज़्यादा है, पुरुषों में कम है, पुरुषों में ज़्यादा, महिलाओं में कम है, ऐसा भी कुछ है? सॉरी सर, मैं इसके बारे में। ठीक है, डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? सर इसके लिए सर भारत नेट प्रोजेक्ट सरकार ने लॉन्च किया है, जिससे सभी 2 लाख से अधिक पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सर ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के लिए दीक्षा पोर्टल
और भी सर जैसे मेडिसिन यूज़ के लिए टेलीमेडिसिन वगैरह का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने शहर चयनित किए गए हैं स्मार्ट सिटी मिशन के लिए? सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जी ये शब्द आपने सुना होगा। क्या साधन है इसके जी। जो पहले में नहीं थे, इसमें हमने ऐड किया, या पहले से क्या अलग है इसमें? सर इसमें जैसा कि प्रथम में ऐसा था कि जो भी उर्वरक इन सब का उपयोग किया गया था, तकनीक सर, और जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन है इसमें सर हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे और साथ ही तकनीकी मशीनीकरण, इन सब चीज़ों में। जैसे क्या बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, किन किन क्षेत्रों में? जी सर कृषि के क्षेत्र में जैसे हाल में ही बीटी कपास के माध्यम से हम न केवल उत्पादकता बढ़ाए हैं बल्कि उसकी कीट प्रतिरोधी फसल भी बढ़ाए हैं, जिससे किसानों को नुकसान कम होगा सर। और जैसे बीटी कपास, बीटी बैगन, इनके माध्यम से इसका सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उपयोग कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। कितनी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं जी जिनकी भारत में कमर्शियल क्रॉपिंग की अनुमति प्राप्त है? हाँ सर, अभी तो सर केवल बीटी कपास ही है जिसका भी कमर्शियल अनुमति प्राप्त है। आपको फिल्में देखना पसंद है? जी। आजकल भारत में जो है वो मूवीज, कोरियन मूवीज बड़ी लोकप्रिय हो रही है। जी जी। क्या वजह है इसकी? सर एक जो जेनजी हैं उनमें एक कोरियन कल्चर के प्रति झुकाव अधिक प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? सर इसका मनोवैज्ञानिक एक कारण है, क्योंकि लोगों में एक छवि बन गई है कि कोरियन लोग हम लोगों से बेहतर अच्छे दिखते हैं, उनके ड्रामा हमसे बेहतर होते हैं। तो एक जो भी युवा वर्ग है उनके अंदर एक स्टेटस सिंबल के तौर पे देखा जाता है। ओके। और ये कमर्शियल मूवीज़ और आर्ट मूवीज़ का क्या कंसेप्ट है? सर कमर्शियल मूवी पूर्णतया उपभोक्ताओं पर आधारित होती हैं कि जो जनता देखना पसंद करती हैं वो बनती हैं। और सर जो आर्ट मूवीज़ हैं उसमें सर नवाचार और जो भी सामाजिक परेशानियां हैं। तो उसको कौन देखता है? जी। उसको देखता कौन? जनता ही देखती है ना? जी जी जी। तो जनता उसको पसंद नहीं करती? नहीं सर, उसको भी पसंद करती है, लेकिन जो कॉमर्शलाइज मूवी हैं उसमें बड़े पैमाने पे लोगों को देखा जाता है कि वो किस तरह देख रहे हैं। ठीक है। मैं हॉटस्टार पर मैच देख रहा था, तो उसमें एक ऐड आया कि क्या आपने मैक्स व्यू ऑन किया या नहीं। जी। फिर मैंने जाकर देखा तो हाँ, बगल में बना हुआ था मैक्स व्यू। क्या है मैक्स व्यू? सर मैक्स व्यू जो वर्तमान में एक तकनीकी है VR तकनीक, उसके माध्यम से हम 7D का अध्ययन कर 7D के उसके मतलब जैसे 7 डायमेंशन सर उसमें देखा जाता है। तो अगर हम VR ग्लासेस लगा के उस व्यू को देखेंगे तो हमें उसमें हमको ग्लासेस लगाने की जरूरत पड़ेगी। जी जी। अगर हम देखना चाहें, मैं अपने मान लीजिए कंप्यूटर पर देख रहा हूँ जी, और वहाँ कर जाकर मैक्स व्यू को जो है क्लिक करूँ तो मुझे ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी या मैं ऐसे ही देख सकता हूँ? सर इसका ठीक है सर। आपने बताया कि आप प्रयागराज के रहने वाले हैं। जी जी। तो क्या प्रयागराज कभी उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है? हाँ यस सर, 1919 से पूर्व रही है। 1919 के पूर्व? जी। और कब तक? हाँ सर, सॉरी एग्जैक्ट उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड एक अलग राज्य बना। जी। कब बना? हाँ सर, सन 2000 में। कौन सा राज्य था, किस नंबर का? सॉरी। लोकल विंड, अगर भारत में अगर लोकल विंड का फॉर्मेशन ना हो जी, तो ऐसी स्थिति में उस देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्लाइमेट पर? सर जैसा कि मानसून अनिश्चितता होती है मानसून के में, तो उसमें मुख्यतः व्यापारिक पवनों का योगदान रहता है। लेकिन जैसे जो क्षेत्रीय स्तर पे चक्रवात के माध्यम से या फिर तापमान कम या ज़्यादा होता है, उसमें लोकल विंड का ज़्यादा। तो मानसून क्या है, लोकल विंड है? नहीं सर, वो लोकल विंड नहीं है। तब क्या है? सर मानसून व्यापारिक पवनों के माध्यम से होता है। ट्रेड विंड है। जी। मरुस्थली क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है? कैसे हम डिसाइड करेंगे कि एरिया मरुस्थली है और ये एरिया नहीं? सामान्यतः सर किसी महाद्वीप के पश्चिमी भाग, उत्तरी गोलार्ध में मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वहाँ वर्षा एक मानक स्तर से कम होती है। और क्या मानक है? सर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उधर। क्लियर है आप? यस सर। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है, लेकिन वो मरुस्थल तो नहीं घोषित है। सर इसके साथ ही एकमात्र कारण है, इसके साथ अन्य कारण भी है कि वो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में होना चाहिए और वहाँ पे सर मरुस्थलीय फसलें होनी चाहिए। ओके। अब हमको ये बताइए, क्रिकेट आप देखते हैं, आपका क्रिकेट शौक है। जी।
क्रिकेट में एक डकलेस लुईस मेथड आता है, जी जी। क्या मतलब होता है? हाँ सर, ये जब वर्षा हो, मैच के दौरान वर्षा हो जाती है और पूरे पूरे ओवर नहीं खेले जा सकते, तो उसमें एक डकवर्थ लुईस मेथड का उपयोग किया क्या जाता है। मेथड है, फार्मूला आपको पता है? सर मैं अनुमान कर सकता हूँ। हाँ बताइए। सर इसमें ये रहता है कि जितने ओवर बचे हुए हैं उसका डिवाइड जितने रन अभी बने हुए हैं, इस तरह कुछ गणितीय फार्मूला रहता है सर। नेट रन रेट कैसे निकाला जाता है? सॉरी सर, ये अभी बहुत चर्चा में है ना नेट रन रेट, तो कैसे निकाला जाता है? आपको कैसे पता चलेगा कि ये टीम क्वालिफाई करना है? अच्छा, डकवर्थ लुईस नियम नहीं, नेट रन रेट अलग सर। इसका मेथड तो सर जिस अंतर से आप विजेता टीम होती है उसके आधार पर होता है। अगर दूसरी टीम कई विकेट से आधार पर जीती है तो उसके आधार पर निर्धारित करा जाता है। कुल कितने देश हैं जो T20 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर 20 देश हैं। 20 देश हैं 20 देश हैं जी। 20 T20 वर्ल्ड कप में सर 16 देश हैं। 16 देश हैं। जी। कितने ऐसे देश हैं जिसको टेस्ट का दर्जा प्राप्त है? सॉरी। मैं कहते हैं कि भारत में 2 सामूहिक नशे हैं, जी एक तो है फिल्म और दूसरा है क्रिकेट, जी। और वो दोनों आपको पसंद हैं। आप मुझे बताइए कि भारत में क्रिकेट का और फिल्मों का इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों है? मैम इसका एक लोकप्रियता का ये कारण है कि 1983 के पश्चात जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तो एक लोगों में इसके प्रति और अधिक प्रेम बढ़ा। और फिल्म का मैम ऐसा रहा है ऐतिहासिक आधार कि 1931 के बाद से जब से प्रथम मूवी आई तो एक मनोरंजन के साधन जो व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो जाता है और समाज में अधिक वर्ग इससे इन्वॉल्व है, तो एक मैम मुझे लगता है ये कारण है। नहीं तो वो इन्वॉल्व है, वो होता है, वो ठीक है जी। उसका इम्पैक्ट इतना को तेरे नाम मूवी आई तो भारत के सारे युवाओं ने वो हेयर स्टाइल बना ली। कोई हीरो जैसे कपड़े पहन लेगा पूरा भारत वैसे कपड़े पहनने लगे। नशे का आप अर्थ समझ रहे हैं कि उसमें डूब जाता है आदमी और पूरा भारत एक हो जाता है उस मामले पे। तो इन्हीं दोनों चीज़ों का इतना प्रभाव क्यों है? मैम मूवी का मुझे लगता है क्योंकि ये आपके ज्ञानेंद्रियों पे अधिक असर करता है, जैसे आप इसे देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और इन वजहों से इसका इम्पैक्ट युवाओं पे अधिक पड़ता है। अच्छा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो जेन जी है वो थोड़ा कमज़ोर है अपनी पिछली पीढ़ी से बौद्धिक मामले में। जी। क्यों? हाँ मैम, ऐसा मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी पीढ़ी अपने पिछले जनरेशन से। नहीं, आपको नहीं लगता है लेकिन रिपोर्ट्स को लगता है और रिपोर्ट्स ने मान लिया है कि कमज़ोर है। आपको सिर्फ ये बताना है कि क्यों कमज़ोर है। जी हाँ मैम, इसके अगर मैं मुख्य कारणों में देखूं तो कहीं ना कहीं AI एक मुख्य कारण है जिससे लोगों में मौलिकता कम हो रही है। वो जैसे कोई भी चीज़ है उनको आसानी से उपलब्ध हो जा रही हैं। दूसरा मैम, अन्य जैसे सोशल मीडिया के उपयोग अधिक कर रहे हैं जिससे जो उनके रचनात्मक कार्य हैं उसमें उनकी रुचि कम लग रही है। एक तो ये टेक्निकल चीज़ हो गई। उसके अलावा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि क्रिकेट में सबसे जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वो है बॉक्स क्रिकेट। ये क्या है? हाँ मैम, इसमें मुख्यतः ये शहरी या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में खेला जाता है। इसमें मैम एक बहुत ही जिस हिसाब से मानक अनुरूप से बहुत छोटा एक ग्राउंड होता है। इसमें आवरली के हिसाब से लोग पेमेंट करके खेलते हैं। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। आइए बैठिए। शिवम विश्वकर्मा, राइट जी। कैसी लग रही है शिवम जी आपको तैयारी? मैम ठीक है, लेकिन थोड़ा घबराहट बहुत हो रही है। हाँ, वो तो स्वाभाविक है, तो भविष्य का सवाल है तो घबराहट होना तो स्वाभाविक है। मुद्दा ये है कि उस घबराहट को नियंत्रित करना है जी। और इसलिए नियंत्रित करना है क्योंकि जो ये परीक्षा है ये परीक्षा नहीं है, ये प्रतियोगिता है जी जी। सारे लोग बराबर के दावेदार हैं जी। और उन दावेदारों में से जो बेहतर दिखेगा उसका चुनाव होगा जी। और बेहतर दिखने के लिए जरूरी है कि हम अपने डर पर, अपने भय पर नियंत्रण पाएं। ठीक है, और वो आप कर सकते हैं जी। आपके पास जानकारी है, ठीक है, क्योंकि आपके इंटरव्यू में अभी समय है जी। तो हम लोग भी किसी जमाने में स्टूडेंट्स रहे हैं तो हम समझते हैं कि कुछ चीजें हम बचा के रखते हैं। इसको इस दिन पढ़ेंगे, इसको इस दिन पढ़ेंगे, इसको ऐसे ऐसे तैयार करेंगे। जैसे आपको भी पता है कि अगर आज हमला हुआ है तो 10 दिन बाद तस्वीर दूसरी होगी, तो आप उसको क्यों पढ़ेंगे? तो आज जो सवाल पूछा जाएगा हो सकता है उसका बेहतर आंसर ना हो, लेकिन उस दिन आपसे उससे जुड़ा सवाल पूछा जाए तो आप बेहतर आंसर दें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर सवाल का जवाब आए आपको ये जरूरी है ही नहीं। हर बच्चा वहां जाके कुछ सवालों पे सॉरी तो बोलता ही बोलता है। तो इसलिए जब सवाल का जवाब ना आए तो उसको लेके टेंशन नहीं लेनी है। इस बार एक और अच्छी बात हुई है, जैसा कि बताया गया है आयोग की तरफ से, कि हर सदस्य को अलग अलग नंबर भी दे दिए गए हैं।
तो अगर एक सदस्य के साथ कुछ आपका ये बातचीत जो है उतनी बढ़िया ना भी रहे तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, जी जी ताकि अगले के साथ जो बात हो वो गड़बड़ ना हो। जी आपको क्या क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। आपकी एंट्री ठीक है, अभिवादन, बैठने का तरीका ठीक है, जी आई कांटेक्ट में जिससे बात करिए उसी को देखिए, जी यही सही तरीका है। और ड्रेस भी ठीक है, टाई में जो आपने ये पिन लगाया है ये उस दिन या तो कुछ कोई और या मतलब थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, वो थोड़ा ज़्यादा दिख रही है अलग से। बाकी ठीक है, पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी है। जी जी आप जिस उम्र में हैं बहुत गंभीर और एक ऊर्जावान युवा लग रहे हैं, Thank उस you, स्तर पर कोई समस्या नहीं है। कम्युनिकेशन भी अच्छा कर पा रहे हैं, सवालों को सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सा जो नॉलेज का गैप है जी, उसको जी, बांटना पड़ेगा। जी, जी। और कुछ चीज़ों में ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे जेन जी का जो सवाल है जी जी वो ये बात ठीक है कि नहीं है, लेकिन अब रिपोर्ट्स ने कह दिया है कि जी, है, जी। तो उसके पीछे तकनीकी का तो कारण है जी ही। जी जी साथ में जो नेचर का चेंज है वो क्यों है कि आपसे पहले वाली पीढ़ी को चीजें इंतजार के बाद मिलती थी, जी जी तो एक धैर्य और सहनशीलता Yes, उनके ma'am. अंदर थी। जेन जी को क्या, हमें कुछ भी चाहिए चैट जीपीटी, जी मैम कोई जानकारी लेनी है हमने गूगल, जी, जी। विकिपीडिया, पहले किताबें पढ़नी पड़ती जी, थी। तो जी। जो दिमाग को खंगालने की जो प्रोसेस थी वो पहले ज्यादा थी, जी, अब जी। थोड़ी कम हो गई जी, है। जी। और एंथ्रोपोलॉजी जूलॉजी भी यही कहते जी हैं, जी जितना यूज करेंगे उतना जी, ही जी। वो। तो जी, जी। यहाँ पे ये मतलब नहीं कि वो मूर्ख हैं या कमजोर जी हैं, जी मतलब ये है कि वो जो तरीका था और अभी का तरीका Yes, बदल ma'am. गया है, तो दिमाग उसी तरीके से डेवलप हो गया है। जी आप मैम समझ रहे हैं, जैसे जी, जब जी। चूल्हा था तो चूल्हा जलाना लोगों को आता था, उस पर खाना बनाना आता जी था। मैम। गैस आ गई है तो गैस जला के उस पर खाना Yes, बनता ma'am. है। इसका ये मतलब नहीं कि खाना बनाने की कला कमजोर हो गई, जी, जी। वो अपने तरीके में पारंगत थे, ये अपने तरीके जी, में जी। पारंगत है उस तरह से। तो उसको लेके घबराना नहीं है कि अब मैं कैसे बताऊं कि नहीं मैं कमजोर नहीं हूं पिछली जी, जी। पीढ़ी से। जी जी तो ये चीज है। ध्यान रखिएगा कि बजट को खूब अच्छे से पढ़िए। जी, कई जी। बार फैक्चुअल इंटरव्यू होता है, फैक्ट्स तैयार रखिएगा। जी, जी। आपका इंटरव्यू है 9 मार्च को, जी। महिला दिवस का समय रहेगा। जी यार महिला विधायक, महिला जी, सांसद, महिला मंत्री, महिला आयोग की जी, जी। अध्यक्ष और महिलाओं के विरुद्ध अपराध, ये जी। सारे आंकड़े खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भूमिका जी। विमेन एम्पावरमेंट में। और मुझे लगता है सब आपने किया होगा, जिस तरीके के आप हैं ये सब चीजें जी। आप करके जाएंगे। 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्यों जी, जी। मनाते हैं, ये सब करके जाइए, आप बहुत बढ़िया करेंगे इंटरव्यू Thank में। you. मेंस आपने पहली बार लिखा है, जी जी पहली तो कैसा लग रहा है? सारे मैं- लिखा जी, है? हाँ, मैं सब अच्छा सही? है। जी जी हाँ, तो अगर आपने सब सही लिखा है तो आगे भी सब सही होगा। Thank you so ठीक much. है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग नहीं रही है। जी। धैर्य रखिएगा, जी, जी। अच्छे से जवाब दीजिएगा। जी। आप इंटरव्यू में जो बच्चे कुछ अच्छे नंबर लाएंगे जी। उनमें से एक हो Thank you सकते so हैं। much, ठीक ma'am. है, Thank- चलिए, ऑल द बेस्ट। नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।